हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात है। आज का वीडियो बहुत ही मस्त निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और साथ में बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, तो भाई साहब, भारत ने S5 नाम की न्यूक्लियर पनडुब्बी को अपनी नौसेना में देकर चीन पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में मचा दिया। S5 सबमरीन ये कौन सी है ये यार? कौन और सी? कहा जा रहा है न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर? हाँ, वो कैसे? भाई न्यूक्लियर सबमरीन भी होती हैं? अबे भाई साहब, भारत इस टाइम 2-3 ऑलरेडी रख के बैठा हुआ है। अच्छा। वो होती है कि भाई साहब, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करता है भारत पर, हाँ। तो उसके जवाब में भारत समुद्र के अंदर से उस सबमरीन से मार सकता है। तो वो भी न्यूक्लियर है? हाँ, ना करे यार, ना, और वो न्यूक्लियर पावर से चलती हैं। ओह, हाँ, वो न्यूक्लियर पावर यानी से कि एक और लॉन्च कर रहा मतलब है। के समझ, समुद्र में जहाँ पे नॉर्मल सबमरीन रहती है अच्छा, 15 दिन, तो ये रहती है 50 दिन। अच्छा, मतलब करते स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की नौसेना एक ऐसी पनडुब्बी को तैयार कर रही है जिसने न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। हाल ही में भारत ने अपनी चौथी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN लॉन्च कर दी है, जो हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी, बल्कि चीन जैसे देशों की नींद उड़ाने वाली है। क्या है ये नया S5 प्रोजेक्ट और कैसे ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? आइए इस वीडियो में जानते हैं। क्या है? आप भी अपने भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 अक्टूबर को भारत ने अपनी चौथी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च कर दिया है। इस सबमरीन का कोड नाम S4 है और यह पहले की सबमरीनों से कई मायनों में ज्यादा घातक और ताकतवर है। भारत ने इस प्रोजेक्ट को बेहद गुप्त तरीके से पूरा किया है ताकि दुश्मन देश इसकी तैयारी से बेखबर रहें। इससे पहले INS अरिहंत, INS अरिघात और एक और गुप्त सबमरीन को भारतीय जल सेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। यह चौथी सबमरीन, जिसे अब बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN की श्रेणी में रखा गया है। इस सबमरीन की सबसे खास बात यह है कि इसको 75% स्वदेशी सामग्रियों से बनाई गई है, जो आत्मनिर्भर भारत मिशन की एक बड़ी सफलता है। इसमें K4 मिसाइलों को फिट किया गया है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इससे भारत हिंद महासागर से ही दुश्मनों पर सटीक और घातक हमले करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं भारत के S5 प्रोजेक्ट की, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे घातक सबमरीन होगी। S5 क्लास पनडुब्बियां भारत की मौजूदा अटैक और बैलिस्टिक सबमरीन से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली होंगी। इनका वजन 13,000 टन होगा, जो मौजूदा 10,000 टन की न्यूक्लियर सबमरीन से भी भारी है। पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN होगी, यानी इसमें न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की जाएंगी। यह पनडुब्बी स्टील्थ तकनीक से लैस होगी, जिससे इसे समुद्र में ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होगा। गहरे समुद्र में छिपकर दुश्मनों पर हमला करने की इसकी क्षमता इसे एक घातक हथियार बना देती है। S5 पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत इसका मिसाइल सिस्टम होगा। इसमें कुल 48 K15 मिसाइलें और 16 K4 मिसाइलें तैनात की जाएंगी। K15 मिसाइलें 750 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती हैं, जबकि K4 मिसाइलों की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। ये दोनों मिसाइलें अलग अलग दूरी के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हैं, जो भारत की रणनीतिक ताकत को और बढ़ाएंगी। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि भविष्य में S5 पनडुब्बियों में K7 और K8 जैसी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी तैनात की जा सकती हैं। K7 की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर और K8 की रेंज 12,000 किलोमीटर तक होगी। इन मिसाइलों में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि एक मिसाइल में 8 से 10 परमाणु वॉरहेड्स होंगे, जो अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। ये वॉरहेड्स हवा में अपनी दिशा बदलने में सक्षम होंगे, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम इन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इन पनडुब्बियों की तैनाती के बाद
भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक नई रणनीतिक बढ़त मिलेगी। इससे चीन पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हम हिंद महासागर से ही चीन के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम होंगे। वाकई इसके अलावा भारत इन मिसाइलों की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मनों को निशाना बना सकेगा। फिलहाल भारत और चीन की नौसेनाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर पनडुब्बियों की संख्या में है। चीन के पास भारत से 3 गुना ज्यादा पनडुब्बियां हैं, लेकिन S-5 पनडुब्बियों का निर्माण इस अंतर को कम करने में मदद करेगा। यह प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की सीधी निगरानी में इसे चलाया जा रहा है। शुरुआत में नौसेना ने 6 S-5 पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब 4 पनडुब्बियां 2 चरणों में नौसेना को सौंपी जाएंगी। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। 20,000 दोस्तों, करोड़। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। ये क्या बोल दिया भाई, तकरीबन ये 4 से 5 सबमरीनें ऐड होंगी ये वाली। हाँ, और भाई इनकी क्षमता देखना भाई, इसका वजन जो अभी 13,000 भारत ने टन। भाई साहब ऐड किए, 13,000 टन ना? पता नहीं उसे 10,000 टन तो ज्यादा है। इसी तरह अच्छा नहीं, अभी बता रहे थे वो पिछली 10,000 टन और ये 13,000 मेरे ख्याल से होगा यार, 13,000, लेकिन ये कम है वजन। और सोच कि समंदर के अंदर चीज यार वही ना तो भाई अगले साहब, दुश्मन को किधर हो? पता ही ना और चले। भाई K4 मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, 3500। और उसके लिए उस मिसाइल को खुरम छोड़ने के लिए ना सब मरीन को ऊपर नहीं आना पड़ता। हाँ, वो अंदर से भी छोड़ सकती वो है। K4 ऐसी टेक्नोलॉजी है तो फिर अंदाजा कि समुद्र के अंदर से फायर करेगी, समुद्र के अंदर से मिसाइल निकलेगा, पता ही नहीं लगेगा कि और भाई किस दिशा में भेजना है वो उस दिशा को हिट करेगा। और पाकिस्तान तो चलो पूरा ही पूरा आता है, चाइना भी इंडिया के साथ ही ना मेरे यार ख्याल अब से। बात सुन, अगर चाइना के वो समुद्र सीमा में करीब चली जाए पोर्ट के, हाँ, तो और उधर से मार दे तो पूरे चाइना हिट हो सकता है। तो चाइना हो सकता नेट। और मेरे ख्याल से चाइना और इंडिया का बॉर्डर मिलता भी अबे है। हाँ। तो फिर खुद सोच कि पूरा चाइना भी रगड़े में आ सकता है। चाइना जो पूरा हिट कर रहा है पूरा ना पूरा भाई, चाइनियों ने दिमाग जरूर किया, लेकिन कुछ टेक्निकें भी होते हैं जो इंडिया के पास हैं। जाहिर सी सिर्फ बात है। चूहे खाने से, सांप खाने से दिमाग थोड़ी चलता है। वही तो ना ना भाई साहब, लेकिन यार उन्होंने सबमरीनें ज्यादा बना ली, लेकिन एक बात करूंगा, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस टाइम भारत बना रहा है। भाई भारत बहुत एडवांस जा रहा है यार, अब स्टेल्थ बहुत। फीचर्स है भाई साहब, अगर कोई रेडार पकड़ने की इसको कोशिश भी करता है बिलफर्ज भाई साहब, उनको हाँ। पता लग जाता है भारत की सबमरीन हमारे एरिया में घूम रही है, वो रेडार लगाते हैं, जो सोनार या जो भी सिस्टम वो लगाते हैं, तो भाई साहब वो भारत की सबमरीन को डिटेक्ट वाकई नहीं कर सकता। और इससे फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि अगलों को वो मारने में आसानी सारी होगी। बात है यार भाई साहब, भारत के पास इस टाइम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि भाई चाइना जल रहा है कि भारत के पास ये क्यों आ रही है। और 75 चल भी नहीं रहा होगा, फट रही होगी कि जिस तो इंडिया को हम आंखें दिखा रहे थे, अब हमें आंखें उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, वही ना। क्योंकि इंडिया जो है ना हमारी आंखें नीचे कर यार रहा फर्क है तो जारी। तो खुद अंदाजा लगा 75% भारत के अंदर बनी है। हाँ यार, मतलब कि जो सारा सामान यूज हुआ है ना, हाँ 25% वो जो थोड़ा बहुत होगा बीच में, वो बस बाहर का होगा। हाँ, बकाया बाकी सारा अपना। इंडिया अब लगता है हर चीज वो खुद बनाना चाहता है, होगा, कहता है कि हाँ। हर चीज मैं खुद बनाऊं अपनी चीज। भाई तभी तो आज कामयाब हो रहे हैं। बाकी तब इंडिया की इकोनॉमी दे ना कितनी आगे जा रही है, बूस्ट मार रही है बल्कि। एग्जैक्टली। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।